हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिलीप कुमार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तथा एग्जाम के अंदर नीट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज थ्रोट विच ए सेल पासेज फ्रॉम वन डिवीजन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड। तो ब्रैकेट ए एंड ब्रैकेट बी इज ए पीरियड ऑफ प्रिपरेशन वाइल एंड सी ब्रैकेट इज द एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। तो व्हाट आर ए बी सी एंड डी। तो वह अवस्था जिसमें कोशिका एक विभाजन से अन्य विभाजन में गुजरती है। एक ब्रैकेट ए कहलाती है, बी क्या है, तैयारी का समय, प्रिपरेशन का टाइम है, जबकि सी क्या है, कोशिका विभाजन का वास्तविक समय। तो जो फर्स्ट है स्टेज थ्रोट विच ए सेल पासेज फ्रॉम वन डिवीजन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाएगा, वन डिवीजन के बाद में सेल साइकिल क्या हो जाता है, स्टार्ट। और उसके बाद में इज ए पीरियड ऑफ प्रिपरेशन वाइल। तो प्रिपरेशन का जो वाइल टाइम होता है या फिर तैयारी का समय क्या होता है, इंटरफेज। एंड इज द एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन या फिर कोशिका समय विभाजन का जो वास्तविक समय होता है वो होता है एम फेज। तो हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा राइट। कोशिका चक्र, सेल साइकिल, इंटरफेज अंतरावस्था और एम फेज। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। तो इसके अंदर आपको ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, निम्न में से कितने कथन सत्य नहीं है, मतलब कितने कथन असत्य हैं। तो ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। सभी अलैंगिक जनन करने वाले जीव अपना जीवन एक कोशिका से प्रारंभ करते हैं। और ऑप्शन बी है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स एंड ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वृद्धि एवं जनन लगभग जीवित जीव व जीवित कोशिका का अभिलक्षण है। और ऑप्शन सी है ग्रोथ एंड डिवीजन इन सेल्स एंड इट्स प्रोजेनी गिव राइज टू ए न्यू सेल पॉपुलेशन। कोशिका तथा उसकी संतति में वृद्धि तथा विभाजन कोशिका समष्टि का निर्माण करते हैं। और ऑप्शन डी है ग्रोथ एंड डिवीजन साइकिल फ्रॉम ए स्ट्रक्चर कॉन्स्टिटिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स। वृद्धि या विभाजन ऐसी संरचना बनाते हैं जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती है। तो इसके अंदर कितने कथन जो है वो रॉन्ग है। तो इसके अंदर लगभग 3 कथन तो इसके अंदर सही है, 3 कथन तो इसके अंदर जो 3 स्टेटमेंट राइट है और एक स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर गलत। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही के 1 स्टेटमेंट है रॉन्ग और थर्ड क्या है, 3 क्या है, राइट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इन जनरली सीन इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स के अंदर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन पाया जाता है। जंतुओं में समसूत्री कोशिका विभाजन सामान्यतः अगुणित हैप्लॉइड और द्विगुणी डिप्लॉइड कोशिका में देखा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया ऑप्शन बी के अंदर इन प्लांट माइटोटिक डिवीजन ऑक्यूर इन डिप्लॉइड सेल्स एलवेज। पादपों में समसूत्री विभाजन हमेशा द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। और ऑप्शन सी है म्यूटिक डिवीजन एलवेज ऑक्यूर इन हैप्लॉइड सेल। अर्धसूत्री विभाजन सदैव द्विगुणित कोशिका में पाया जाता है। और ऑप्शन डी है म्यूटिक डिवीजन इन प्लांट कैन ऑक्यूर इन हैप्लॉइड एज वेल एज इन डिप्लॉइड सेल्स। पादपों में कोशिका विभाजन अगुणित व द्विगुणित कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसके अंदर कितने ऑप्शन सही है, ओनली सी इज करेक्ट। तो इसके अंदर जो ओनली ए बी डी आर करेक्ट, ओ बी सी आर करेक्ट, ए सी डी आर करेक्ट। ऑप्शन 4 है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है केवल कौन सा है, ओनली सी इज करेक्ट। जो माइटोटिक डिवीजन जो है वो एलवेज ऑक्यूर इन डिप्लॉइड सेल्स। तो ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए चित्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग गिव फिगर। इस फिगर्स को देखकर ये क्या है, सेल साइकिल का स्ट्रक्चर है और ऐसी स्ट्रक्चर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो इसके एक के अंदर दिया हुआ है एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट। तो ऑप्शन ए के अंदर है, ऑप्शन ए अवस्था के अंदर डीएनए पॉलीमरेज की क्रिया
प्रारंभ। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की क्रिया स्टार्ट होती है क्या? तो यहाँ पे नहीं होती थी। ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग। और सेकंड हमारा बी स्टेज हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी है हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस बी फेज के अंदर, बी स्टेज के अंदर होता है क्या? उसके बाद में नेक्स्ट पूछा है डी स्टेज कौन सा हमारा? ए बी सी डी स्टेज आता है मेटाफेज वगैरह में। तो डी स्टेज के अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन, तो डी स्टेज के अंदर भी कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है। और उसके बाद में पूछा ई स्टेज साइटोकाइनिन ई स्टेज के अंदर सेंट्रियल डिप्लीकेशन, तारक केंद्र का द्विगुणन होता है, तारक केंद्र का द्विगुणन ई के अंदर नहीं होता है। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी स्टेज के अंदर क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी अवस्था हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाइवेलेंट एलाइन ऑन इक्वेटर ड्यूरिंग, अक्षांश पर युगली का विन्यास किस दौरान पाया जाता है? मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, अर्धसूत्रण की मेटाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, अर्धसूत्रण की एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज ऑफ माइटोसिस, एनाफेज समसूत्रण की एनाफेज में। और नेक्स्ट है हमारा बोथ 1 एंड 3 दोनों के अंदर। तो इसका जो बाइवेलेंट्स जो होते हैं, बाइवेलेंट्स अलाइंड ऑन इक्वेटर ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, मेटाफेज के फर्स्ट मियोसिस के अंदर होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन स्पर्म्स सेल्स ऑफ ह्यूमन, हाउ मैनी बाइवेलेंट विल बी प्रेजेंट इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स सेल्स? मानव की शुक्राणु कोशिका में 23 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में कितने युगली उपस्थित होंगे? तो जो मानव की जो होती है शुक्राणु कोशिका जो स्पर्म सेल्स, उसके अंदर अगर 23 है तो फिर स्पर्मेटोसाइट सेल्स के अंदर भी कितने होंगे? उसके अंदर भी 23 होंगे। तो 23 ऑप्शन कौन से में? फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों के निम्न दिए गए विभेदित अभिलक्षणों में से कौन से सभी जीवों को समझाने वर्णन करने वाले लक्षण के रूप में ले सकते? ग्रोथ बाय इंक्रीज इन बॉडी मास, शरीर सहती में बढ़ोतरी द्वारा वृद्धि। तो बॉडी मास जो अगर कोई टीले वगैरह होते हैं, रेत के जो ढोरे वगैरह होते हैं, वो भी क्या करते हैं ऊपर से बढ़ते जाते हैं। तो ये जो ग्रोथ को हम नहीं मान सकते। उसके बाद में ग्रोथ बाय इंक्रीज इन नंबर, तो संख्या में बढ़ोतरी, संख्या के अंदर बढ़ोतरी को हम जो जीवित जीवों को समझाने के लिए विभेदित अभिलक्षण में नहीं मान सकते। उसके बाद में रिप्रोडक्शन, तो कुछ जीव है जैसे मधुमक्खी है, हनी बी के कुछ है जैसे और इनफर्टाइल के भी कुछ आदमी वगैरह होते हैं, तो वो उनके अंदर भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो वो भी क्या है जीव माने जाते हैं। लेकिन जो कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, उसको क्या है राइट जो जनन के लिए या फिर जीवों के लिए क्या माना जाता है? विभेदित लक्षण। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसके अंदर? सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हीट ग्रास मोनोकोट्स एंड प्लांटी रिप्रेजेंटेड, गेहूं घास एक बीजपत्री एवं प्लांटी क्या प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए हमारा सेम टैक्सा एंड डिफरेंट कैटेगरी, भिन्न समवर्गों के समान वर्ग। और सेकंड है डिफरेंट टैक्सा और सेम कैटेगरी। और ऑप्शन 3 है सेम टैक्सा एंड सेम कैटेगरी। और ऑप्शन डी है डिफरेंट टैक्सा एंड डिफरेंट कैटेगरी। तो व्हीट ग्रासेज मोनोकोट एंड प्लांटी रिप्रेजेंटेड डिफरेंट टैक्सा एंड डिफरेंट कैटेगरी, ये डिफरेंट टैक्सा और डिफरेंट कैटेगरी को प्रदर्शित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, जीवित संसार में किसके द्वारा अधिकतम विविधता प्रदर्शित होती है? तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी कौन प्रदर्शित कर रहा है? इंसेक्टा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इंसेक्टा, ये याद रखना है। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी आर ऑल एक्सेप्ट, किसके अतिरिक्त सभी वर्गीकी के आधारभूत तत्व है? तो इसके अंदर कौन सा जो एक है जो क्या है इसके अंदर? अपवाद। तो
जो आधार वर्गीकरण के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन, नामकरण और जो क्लासिफिकेशन होता है, ये तो क्या है उसके अंदर आधारभूत तत्व या फिर जरूरी है। एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, इवोल्यूशनरी रिजेंबल, उद्विकासी संबंध को क्या है टैक्सोनॉमी के अंदर नहीं गिना जाता है। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा हमारा राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन ऑफ कैरोलस लिनियस इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। निम्न में से कैरोलस लिनियस के कौन से संपादन में द्विनाम नामकरण की संकल्पना सम्मिलित है तथा साथ ही पादपों की गुणसार 100 जातियों का नाम है वर्णन भी सम्मिलित है। तो जो कैरोलस लिनियस ने एक बुक लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर उन्होंने बोटेनिकल नामकरण भी दिया था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम विच रिप्रेजेंट ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर टोटोनिम्स एंड ऑटोनिम्स। तो इसके अंदर जो कार्वस स्प्लेंडेस इसके अंदर 2 बार नामकरण क्या आ रहा है सेम। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। और जो टोटोनिम्स में वंश एवं जाति के नाम जाति के समान शब्द होते हैं, जबकि ऑटोनिम्स जाति में उपजाति के लिए क्या होते हैं समान शब्द। टोटोनिम्स आर नेम्स विथ सिमिलर वर्ड्स फॉर जीनस एंड स्पीसीज। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट, कार्वस स्प्लेंडेस क्या हो जाएगा राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज विथ मोर कॉमनली कैरेक्टराइज कॉन्स्टिट्यूट, निकट संबंधित जातियों का समूह जिसके अति सामान्य लक्षण होते हैं, वो क्या कहलाता है। जो जीनस इज फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, जो जीनस होता है वो जीनस क्या उसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतने ही क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए तथा बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कृपया हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तथा आपको ये वीडियो कैसा